जय महाकाल। आद्यकाली शक्ति साधना केंद्र में आपका स्वागत है। आज का मेरा विषय है भाद्रपद अमावस्या पर सबसे उत्तम साधना। और ये साधना जिसके विषय में आज मैं बताने जा रहा हूँ, ये वस्तुतः एक महाविद्या साधना है, तारा महाविद्या की साधना। पुरानी भी कुछ वीडियो में आपको बताया गया है कि 10 प्रकार की महाविद्याएं होती हैं, जिन महाविद्याओं में से 6 महाविद्याएं काली कुल की, 4 स्त्री कुल की महाविद्याएं होती हैं। उन महाविद्याओं में दूसरे क्रम पे स्थान पे आती हैं तारा महाविद्या। तारा महाविद्या सबसे उग्र, शमशान की अधिष्ठात्री देवी। यदि हम तारा महाविद्या के विषय में बात करें तो इनके 3 भेद हैं। एक जटा तारा भी हैं, नील तारा भी हैं और धनवर्षिणी तारा भी हैं। तारा तांत्रिक सिद्धियां और शमशान की अधिष्ठात्री देवी भी हैं। तारा यदि धन देने पे आ जाती हैं तो ये लक्ष्मी के समकक्ष धन देने में सहायक सिद्ध होती हैं। कहा जाता है कि तारा माता की सिद्धि प्राप्त हो जाने के बाद साधक को नित्य प्रति 2 तोला स्वर्ण प्राप्त होता है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से ये बात कितनी सच है, इसके विषय में मैं स्पष्टता से नहीं कुछ कह सकता, किंतु जहां तक धन का संबंध है, ये तय है कि तारा महाविद्या धन की कमी को पूर्णतः दूर कर देती हैं और ये आकस्मिक धन प्रदान करने वाली देवी हैं। तारा महाविद्या की कृपा के बाद साधक को 2 तोला सोना बेशक उसके बिस्तर के नीचे दबा हुआ न मिले, तकिए के नीचे, लेकिन उसके पास धन में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं रह जाती, उसके जीवन में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं रह जाती, उसके जीवन में किसी प्रकार के अभाव नहीं रह जाते। तारा महाविद्या के पुरुष, क्योंकि हर महाविद्या के साथ एक पुरुष है, जिस पुरुष को शिव और या भैरव कहा गया है, तो तारा महाविद्या के साथ अक्षोभ्य पुरुष हैं। अक्षोभ्य पुरुष भगवान शंकर का एक रूप है। तारा महाविद्या की साधना विद्या प्राप्ति के लिए भी की जाती है। विद्या देने में ये सरस्वती के समान विद्या प्रदान करने वाली हैं। शमशानिक क्रियाओं कलापों में, शमशान साधनाओं में, शव साधनाओं में ये काली माता के समान शक्ति और सिद्धि प्रदान करने वाली हैं। धन देने में ये माता महालक्ष्मी के समान है। ये त्रिगुणमयी शक्तियां प्रदान करने में सामर्थ्यवान है। ऐम ह्रीम क्लीम, इन तीनों बीजों का प्रभाव इनके ऊपर आता है। तारा माता का बीज मंत्र स्त्रीम है। तारा माता का बीज मंत्र त्रिम है। त्रिम बीज कहा जाता है। भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ जी ने 17 बार तारा माता की साधना की और तारा महाविद्या साधना में उन्हें असफलता प्राप्त हुई। असफलता प्राप्त होने के कारण उन्होंने क्रोधवश त्रिम बीज को कीलित कर दिया कि यदि मैं इसे सिद्ध नहीं कर पाया तो इसके बाद ये क्रिया अन्य कोई सिद्ध न कर पाए। उस स्थिति में कलयुग में जब कुछ समय बाद लोगों ने अनुभव किया कि त्रिम बीज के द्वारा तारा की सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही है, तो स्त्री के आगे लोगों ने आधा स लगाना शुरू कर दिया। आधा स लगाने से वो स्त्रीम हो गया, स्त्रीम। तो जहां तारा के मंत्र में त्रिम बीज का प्रयोग किया जाता था, वहां तारा के मंत्र में स्त्रीम बीज का प्रयोग किया जाने लगा। तारा माता के अन्य भी कई मंत्र हैं। इनकी साधना 100 पीठ तक की क्रियाओं में आती हैं। तारा महाविद्या की सिद्धि अन्य विभिन्न प्रकार के मार्गों से की जाती है, किंतु आज जो मैं आपको क्रिया बताने जा रहा हूं, ये तारा माता की 1 दिवसीय साधना है। 1 दिन में इस साधना को किया जाता है और इस साधना को करने के उपरांत साधक को तारा माता की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तारा माता की सिद्धि में साधक को कमलगट्टे की माला का प्रयोग करना चाहिए। यदि हम तारा माता की शमशानिक शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो इनकी साधना शमशान में ही की जानी चाहिए। विद्या प्राप्ति और धन प्राप्ति की आकांक्षा रखने वाले साधक तारा महाविद्या की साधना घर पे भी कर सकते हैं। अगर आप सात्विक साधक हैं और तारा माता की, मेरे कहने का अभिप्राय यहाँ ये है कि आप तारा के धनवर्षिणी स्वरूप का प्रयोग कर रहे हैं या नील तारा का प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको तारा माता की साधना सात्विक रूप से अपने घर के अंदर करनी चाहिए। किंतु यदि कोई साधक शमशानिक क्रियाओं में या शमशानिक शक्तियों को प्राप्त करना चाहता है तो उसे एक जटा तारा की साधना करनी चाहिए और तारा माता के शमशानिक स्वरूप का पूजन करना चाहिए। वामाखेपा, जिनके विषय में आपने सुना होगा, रामकृष्ण परमहंस के गुरु भाई माँ तारा की ही अनन्य भक्त थे और तारा माता की सिद्धि, तारा माता की कृपा से उन्हें विशिष्टता प्राप्त हुई थी। आज भी साधक यदि चाहे तो तारा माता की साधना करके अपने जीवन की हर न्यूनताओं को दूर कर सकता है, अपने जीवन में आने वाली आपदाओं को दूर कर सकता है। तारा माता की साधना जीवन में अत्यंत सुखद परिणाम को देने वाली होती हैं। तारा महाविद्या की साधना करने के लिए सर्वोत्तम समय रात्रि काल है। इनकी साधना में गुलाबी रंग के आसन का प्रयोग करना चाहिए। काले रंग के आसन पर बैठ करके इनकी साधना करनी चाहिए। धन प्राप्ति की कामना से यदि इनकी साधना की जाती है तो साधक का मुंह पश्चिम दिशा की ओर
यदि विद्या प्राप्ति की कामना से साधक इनके मंत्र का प्रयोग करना चाहता है तो उसका मुंह उत्तर दिशा की ओर, और यदि तंत्र सिद्धि या शमशान सिद्धि या प्रेतात्मक सिद्धि की बात करें, 100 पीठ साधना की बात करें, तो ऐसी स्थिति में इनकी साधना दक्षिण मुखी होकर की जानी चाहिए। सांसानिक रूप में जब तारा माता की पूजा की जाती है तो इन्हें देवी पात्र अर्पित किया जाता है। साथ ही साधक को किसी बच्चे के शव पर, ऐसा जहाँ पे बच्चे को दफनाया गया हो, सामान्यतः बच्चों को जलाया नहीं जाता, उन्हें दफना दिया जाता है, तो बच्चों के दबे हुए शव पर खड़े होकर के भाद्रपद माह की अमावस्या में इनके निर्दिष्ट मंत्र का 10,000 जाप किया जाता है। 10,000 मंत्र जाप हो जाने के बाद तारा माता की कृपा प्राप्त हो जाती है। ये साधना अत्यंत भयावह और उग्र है, जिसमें साधक को उसी दिन शमशान के भीतर ही दिव्य अनुभूतियां प्राप्त होती हैं, शमशान की शक्तियां जागृत हो जाती हैं। तारा महाविद्या की साधना करने से पूर्व अक्षोभ्य पुरुष का पूजन आवश्यक है, और अक्षोभ्य पुरुष की पूजन के उपरांत तारा माता का आवाहन किया जाता है। इनके साथ अक्षोभ्य पुरुष का पूजन भी नियमित रूप से किया जाना चाहिए। भाद्रपद अमावस्या तारा माता के लिए सबसे सर्वोत्तम दिन माना गया है, जिस दिन मात्र एक दिन में यदि साधक दृढ़ निश्चय हो और एक दिन में वो 100 माला का जाप कर ले तो उसे माता तारा की विशिष्ट कृपा प्राप्त हो जाती है। इसके लिए भाद्रपद अमावस्या को 5, 6, 7 इन 3 तारीख में, क्योंकि 5, 6 और 7 इन 3 तारीखों में ऑनलाइन तारा महाविद्या साधना करवाई जाएगी। जो साधक इस ऑनलाइन साधना कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहते हैं वो हमारे नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर 9999672999 पर संपर्क करें और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। इसके उपरांत आपको 5, 6, 7 इन तीनों तिथियों में ऑनलाइन रह करके आपको साधना करवाई जाएगी। साधना के लिए साधक को कमलगट्टे की माला का प्रयोग करना होता है, जो आपको गुरु आश्रम से संस्कारित करके भेजी जाएगी। और यदि कमलगट्टे की माला का प्रयोग करना चाहिए, गुलाबी रंग की धोती, गुलाबी रंग का आसन और पूजन सामग्री इत्यादि का प्रबंध करने के बाद आप अपनी साधना शुरू कर सकते हैं। इस साधना को वही साधक करें, क्योंकि हम तारा माता की साधना किसी भी रूप में कर सकते हैं। हम धनवर्षिणी तारा का भी प्रयोग कर सकते हैं, हम एक जटा तारा का भी प्रयोग कर सकते हैं और हम नील तारा का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक ग्रीन तारा के विषय में आपने कई बार सुना होगा। ग्रीन तारा, कुछ लोगों का लगातार मेरे पास सवाल आता है कि ग्रीन तारा कौन है। ग्रीन तारा क्या है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने निकाल दिए हैं। जैसे छिन्नमस्तिका को इन्होंने वज्र योगिनी बोल दिया है, उसी तरह ग्रीन तारा ये तारा माता ही है और तारा माता का ही स्वरूप है, जिसे बुद्धिज्म में बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने इन्हें ग्रीन तारा का नाम दिखाया, लेकिन वस्तुतः इसके पीछे क्रियान्वित शक्ति माँ तारा की ही होती है। जो साधक इस ऑनलाइन कार्यक्रम में जुड़ना चाहें हमारे साथ संपर्क करें। जय महाकाल।